शुरू कर रहे हैं। सिस्टम किस क्लास में कल ग्रुप में डाला आया था मैसेज कि सबके पास सिस्टम होने चाहिए। मैंने कल कहा था कि ग्रुप में डालें और आपको मैं खुद भी 2-3 बार पहले भी कह चुका हूँ बच्चों कि आप सिस्टम डालना शुरू करें। हाँ सर मैंने देखा आपके अब साथ ही रखो ना, हम तो कभी भी शुरू कर सकते हैं कि जैसे आज से कर रहे हैं और आज से तो करनी है। कल हर सूरत सबके पास सिस्टम होने चाहिए। और दूसरा तरीका क्या होता है वो ये आपको बताते हैं कि केबल मिलती है तो आपके मोबाइल से अटैच होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो आप मोबाइल पर भी काम कर सकते हैं। जो सिस्टम जो अफोर्ड नहीं कर रहे कल उनके पास दूसरा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब हम जितना हमने थ्योरी पढ़ने की हमें पढ़ ली है, अब हम थ्योरी को साथ साथ पढ़ेंगे लेकिन साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो अब ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप टाइप भी करें, आप मुझे लिख के भी दिखाएँ और आपकी प्रैक्टिस शुरू करें। क्लियर है? अभी मैं वही जो कल वाला चक्कर है ऐसे वाला उसे अभी 5-10 मिनट में वाइंड अप करूँगा और साथ ही पहला टॉपिक मैं आपको दूँगा जिस पे आप आज अपनी कॉपी पे कर रहे हैं। एक आइडिया देना है कि आप क्या लिखेंगे, लेकिन कल से आपको सिस्टम करेंगे, ठीक है। हर सूरत सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठ के। तो ये कल से आप इंश्योर करें। किताब खोलें जो इस पर आए जो कल हम पढ़ रहे थे, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग 129 पेज नंबर। इसे मैं क्विकली समअप कर रहा हूँ आज, और इतना समअप कर रहे हैं बस कि वो हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमें काम दे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट। कल आपने ग्रुप में डाला नहीं था कि सिस्टम लेके आए बच्चे सब, आपकी वजह से एक पूरा दिन ज़ाया हो गया। सर वो थ्योरी फील्ड अपनी जगह यार कितनी देर लगती है। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट में पढ़ा था एनालिसिस, एनालाइजिंग एन इशू को एनालाइज करें, अपना एक ब्रीफ इस्टेब्लिश करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 3 आप अपना व्यू पॉइंट लिखें, उसे डिफेंड करें और कन्विंस करें। ये तो जनरल बात है। अब हम प्रैक्टिकली हमें क्या करना है उसे नीचे जाकर डिस्कस करने लगे। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, अब हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपने ऐसे लिखना है, किताब को छोड़ दें, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको एक फ्लो बताने लगा हूँ। फ्लो को हमेशा जहन में रख के आपने चलना है, जो भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है आप क्या करेंगे, आपके ख्याल सबसे पहले क्या करेंगे, आप फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे? इस बारे में वो तो बात की बात है। मैं अब इस किताब को भूल जाऊँ, किताब नहीं पढ़ रहे, अब हमें ऐसे लिखना है। इसे बार बार हम रिपीट करेंगे, एक से ज़्यादा ऐसे हम लिखेंगे और आप लिखते रहोगे, मैं एक दो लिखाऊंगा, बाकी आप लिखोगे तो मैं देखता रहूँगा। सबसे पहले क्या लिखें, आज तक जितनी किताब पढ़ी है सबको लिखने में लाए ना, हमने खाम खा कुछ भी नहीं पढ़ा, तरतीब से चले। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे फिशबोन डायग्राम बनाएंगे या इंफिनिटी डायग्राम। वो डायग्राम आपको क्या बताएगी, फिशबोन डायग्राम क्या बताएगी, प्रोसेस क्या है, इफेक्ट क्या है। चलो मुझे पता चल गया। क्या इससे क्या मैसेज आएगा कि मैंने ऐसे शुरू काम करना है, क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ये कॉजेज बतानी है और ये इफेक्ट बताने हैं। फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है ना कि यही कॉजेज 6 कॉजेज बतानी है, साथ में कोई नहीं बतानी, हो जाएगा। और ये मैंने इस इफेक्ट तक पहुँचना है। एक फ्रेम ऑफ माइंड के लिए आप कौन सी डायग्राम बनाएंगे, फिशबोन, या कौन सी बनाएंगे, इंफिनिटी। अब डिपेंड करता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन सा होता है जिसमें आप आर्गुमेंट देते हैं, पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर आप उसके बारे में आर्गुमेंट देते हैं। ये फिशबोन इस तरफ लेके जाएगी या एफएनटी लेके जाएगी, या दोनों में से कोई भी नहीं जा सकती। आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, उसका बेसिक आइडिया दे रहे हैं ना कि इसमें क्या लिखना है, वो आइडिया कहाँ से आएगा, या फिशबोन से या एफिनिटी से। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए फिशबोन डायग्राम बननी है या एफिनिटी बननी है, हमेशा एफिनिटी, फिशबोन नहीं बननी। अब ये चीज़ें मैं प्रैक्टिस को करवा रहा हूँ, इससे मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन चिल्ड्रन। ये मेरा टॉपिक है कि स्क्रीन टाइम का चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट आता है।
स्क्रीन टाइम क्या होता है? मोबाइल पे बैठना, लैपटॉप पे बैठना। अब इसमें आप फिश बोन बनाएंगे कि पहले तो ये बताएंगे ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे बनता भी है कि नहीं। हमने 4 ऐसे की टाइप्स पढ़ी थी ना, आर्गुमेंटेटिव पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव पढ़ी थी, नैरेटिव पढ़ी थी। ये आर्गुमेंटेटिव बनता है कि नहीं, कि बच्चों पे आपके स्क्रीन टाइम का क्या असर पड़ता है। तो आप लोग बताते चले जाना है या आर्गुमेंट देना है? आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंटेटिव बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो पहले तो फैसला कर दिया कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, बाकी 3 नहीं लिखना है। इसकी नेचर ही आर्गुमेंटेटिव की है। आपको टॉपिक बताएगा कि ये ऐसे कौन सा है, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, क्या है। ठीक है, आप कहते हैं कि क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउ, गुड मिल्किंग काउ, आर्गुमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव है? आर्गुमेंटेटिव तो नहीं है, क्वालिटीज बतानी है, वो तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड है दुनिया में, सबको पता है। अब या नैरेटिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, आर्गुमेंटेटिव तो नहीं होगा। तो वो नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव वैसे आपके सिलेबस में भी इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हम इसी पे जाएंगे। तो आपका जो है टॉपिक बताएगा कि ऐसे की नेचर के आर्गुमेंटेटिव। अब मुझे बताएं कि इसका आपने अपनी ब्रेन वार्मिंग करनी है ना, कि मैं इसमें क्या लिखूँगा। ब्रेन वार्मिंग के कितने तरीके हैं? 2, फिशबोन या एफिनिटी। अब आपने फैसला करना है मैं फिशबोन बनाऊँ या एफिनिटी बनाऊँ। टॉपिक बताएगा इस टॉपिक की फिशबोन बननी चाहिए कि एफिनिटी बननी चाहिए। कॉजेस एंड इफेक्ट, ये कॉज है, ये इफेक्ट आ रहा है, या एफिनिटी कि ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, एक जैसे पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे। इसमें क्या बनता है? सोच के एफिनिटी बनती है कि फिशबोन। फिशबोन में क्या होता है, ये हम बेसिक टर्म यूज़ कर रहे हैं। फिशबोन का मतलब क्या है कि ये रीजंस हैं और इसका ये असर पड़ेगा। और एफिनिटी क्या होती है कि ये सारे फैक्टर्स हैं, ये एक जैसे फैक्टर्स हैं, ये दूसरे फैक्टर्स हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं, मिलते जुलते फैक्टर। आपने क्लासेस बना दी और आपने फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते जाना। कॉज एंड इफेक्ट में क्या करना है? कॉज बतानी है, उसका इफेक्ट बताना है, कॉज बतानी है, इफेक्ट बताना है। एफिनिटी में आपने बताना है कि ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एक तरह के हैं, ये दूसरी साइड भी है, ये तीसरी भी है, चौथी भी है। तो यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सा बनता है? फिशबोन। चलिए फिशबोन बनी, मेरे ख्याल में से एफिनिटी भी बनती है। ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस में हम देखेंगे, अभी हम इसे फैसला नहीं करते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने टॉपिक देख के इनमें से कोई एक बना लेगा, तो आपका डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि जनाब ये सिमिलर टॉपिक्स हैं, इन पे मैंने बात करनी है, या इन कॉजेज पर इन इफेक्ट पे बात करनी है। कर लिया, डायग्राम बना ली। अब आपको क्लियर है कि मैंने इन्हीं 6 पॉइंट्स पे बात करी। अब आप इधर आ गए, अब आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ऐसे लिखते हुए फिर क्या, हमें बॉडी का पता होना चाहिए, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ऐसे ही है। अब हम आज वो पढ़ने लगे हैं और उसके बाद हमने ऐसे शुरू कर देना है। अब जरा नीचे आ जाए, हमने लंबी चौड़ी पूरी साइंस नहीं पढ़नी, पूरी किताब नहीं पढ़नी। किताब के अंदर जो मैसेज देना चाह रहे हैं हमने वो लेना है। तो हम उसने कह दिया एनालाइजिंग एन इशू, मोटी मोटी बात कर रहा है कि ऐसे में क्या है, इशू को एनालाइज करो। सबसे पहले क्या बताना है, इशू है क्या। नंबर 1, इशू है क्या। क्या बताएंगे कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं और ये है तो वो है, तो आपने इशू मेंशन कर देना और उससे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ये इशू है। नंबर 2, इस्टेब्लिशिंग ए बिलीफ। आपने बिलीफ क्या करना है कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो आपने बताना है ना, अच्छा है या बुरा है। आपने बिलीफ डेवलप कर देना है कि आपके ख्याल में कि ये कैसा है। नंबर 3, या लोग क्या समझते हैं, एक्सप्रेसिंग और डिफेंडिंग अ व्यू पॉइंट। फिर आपने बताना है दोनों में से कि अच्छा है या बुरा है। आपने या तो स्टैब्लिश करना है अच्छा है या आपने कहना है बुरा है। और चौथे नंबर पे कन्विंसिंग देम टू चेंज और अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर आपने कहना है कि चूँकि मैंने कहा था कि अच्छा नहीं है तो फिर होना क्या चाहिए, बच्चे को रोकना चाहिए, बच्चे को लिमिटेड टाइम देना चाहिए एक्सेट्रा। तो इसमें मोटी सी बात की है, अभी आगे मैं डिटेल बात पे लेके जाने लगा हूँ। तो मोटी बात क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडिया को इंट्रोड्यूस कराना है, उसका व्यू पॉइंट देना है। फिर आपने एक बिलीफ इस्टेब्लिश करना है कि जनरली क्या समझा जाता है या आपको क्या लगता है, और फिर आपने उस पॉइंट को डिफेंड करना है जिस पे आप जा रहे हैं। और चौथे नंबर पे आपने कन्विंस करना है कि क्या किया जाना चाहिए। ये 4 चीज़ें मोटी मोटी जेब में रखें। अब जरा नीचे है, पर्पज और रीडर वगैरह छोड़ दें, वो जनरल बात है। सबसे पहले क्लेम हमने पढ़ लिया था कि क्लेम आप क्या कर रहे हैं। फिर हमने कहा था सपोर्ट और एविडेंस वाली सारी बातें, फैक्ट एंड ओपिनियन, जो उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा कि क्या कुछ देना है इन 4 पॉइंट से रिलेटेड। वो हम बाद में डिस्कस करके हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे।
आगे चलते हैं। असल चीज़ नीचे आ रही है, एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस के बाद नीचे आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है वो साइटेशन अपील। नीचे आए जो इन सबको छोड़ के जहाँ पे लिखा हुआ है ना राइटिंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ लिखने कैसे, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले क्या देनी है, इंट्रोडक्शन, आइडिया देना। फिर क्या देना है, एक ब्रीफ एस्टैब्लिश करना है कि मेरे सामने पे क्या नज़र के आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, क्या लिखा था, डिफेंडिंग करना है। और चौथे नंबर पे एक कंक्लूजन देना है कि फिर इसका हल क्या है। अब आगे राइटिंग में सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आएगा, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस में क्या होगा, टॉपिक देंगे कि हमारा टॉपिक है, वही वाली बात, इंट्रोड्यूस कराएंगे चीज़ों को, उसी को क्या कह रहा है, टॉपिक सेंटेंस। पहले का पैराग्राफ में क्या करवाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, पूरे मसले मसाइल, ठीक है। अच्छा, उससे भी आगे फिर इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या देना, फिर क्या देना, फिर क्या देना, ठीक है, वो आगे आ रहा है। अच्छा जी, टॉपिक सेंटेंस के बाद नीचे आ जाए। लंबी चौड़ी वैसे नहीं पढ़ा रहा, आपने इस पर एक नज़र डालनी है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा उसे रट्टा रूटा लगाने की ज़रूरत नहीं, हम प्रैक्टिस में इसे यूज़ करेंगे। नंबर 2, क्लेम स्टेटमेंट। हमने दूसरा ऊपर क्या पॉइंट पढ़ा था, स्टैब्लिशिंग अ बिलीफ। तो बिलीफ क्लेम ही होता है ना कि मेरा क्लेम है ये ऐसे है, तो आपने बिलीफ इस्टेब्लिश करना, ठीक है। आपने क्लेम देना है। बिलीफ एक जनरल चीज़ थी कि बिलीफ इस्टेब्लिश करना, यहाँ आपने बाकायदा क्लेम को वर्ड करना है कि मेरा ये क्लेम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए। अब क्लेम कई किस्म के होते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस में कर लेंगे, उसमें 3-4 लेते हैं। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, अब वही वाली बात, आपने व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, उसकी सपोर्ट में बात करनी है कि हाँ स्क्रीन टाइम जो वो डिस्टर्ब करता है बच्चों को, ठीक है, ये बात करनी है। और उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे का लिखा है वह खत्म हो गया। और उसके बाद चौथा क्या था, आपने उसे कंक्लूड कर, ठीक है ना, बात नहीं पे आ गई। अब नीचे आए, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही वाली बात को रिपीट कर रहा है, ज़्यादा डिटेल में चला गया है। नीचे आ जाए, बॉडी इंट्रोडक्शन होगी। अब इसके मेन का जो बॉडी बन गई, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना है, तो हमें किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। इसमें क्या कुछ आएगा, अगला क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन के बाद क्लेम एस्टैब्लिश करना है, वो कहाँ पे आएगा, बॉडी में आएगा, किधर ही आएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें आप सारी एस्टैब्लिश करके पूरा केस बना देना है। बॉडी उसे एक्सप्लेन करेगी, बॉडी उसे मजीद एक्सप्लेन करेगी, आपने यहाँ सब कुछ देना है। इंट्रोडक्शन ये नहीं होती कि बस बता दिया कि ये टॉपिक है, इंट्रोडक्शन होती है कि ये टॉपिक है, ये मसले हैं, ये सब कुछ है, मेरे ख्याल में ये कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में सब कुछ ही दे देना है एक तरह से, ठीक है, किसी हद तक। बॉडी में उसे एक्सप्लेन करना है, फिर एक एक चीज़ को उठाते जाना है और एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, ये मोटी मोटी बात अभी बता रहा है, और बॉडी हम पढ़ेंगे नीचे के बॉडी में क्या आता है। अब बॉडी में वो नीचे बता रहा है कि 2 तरह की वो चीज़ें हमारी अप्रोच है, ब्लॉक और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं अभी आपको बता दूँगा। इसे बस आपने जहन में रखना है 2 वर्ड्स को। इसके बाद नीचे है एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करना। आपने एक आइडिया दिया, पैराग्राफ हो गया, अब अगला पैराग्राफ किसी और टॉपिक पे है, जैसे इन्फिनिटी में था ये आइडिया, एक आइडिया एक्सप्लेन हो गया, अब दूसरे पे जा रहे हैं। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली तो नहीं बताना ना, दोनों आइडियाज़ को रिलेट भी तो करना है कि पहला आइडिया मैंने दे दिया, फिर दूसरे आइडिया से कैसे रिलेट करता है, तो आपने वो जो रिलेशन बनाना है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। एक से दूसरी चीज़ पे जाने को ट्रांजिशन कहते हैं। तो आपने दोनों पैराग्राफ के आइडियाज़ को रिलेट करना। उसके बाद आखिर में क्या है, कंक्लूजन। तो 3 ही हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी में उसने 2 चीज़ें बताई हैं, ब्लॉक और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी हम पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद। कंक्लूजन के बाद नीचे आए, अब वो नीचे गेटिंग इनटू राइटिंग। अब ये असल चीज़ है जहाँ पे वो आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपने एक फॉर्मेट क्या करना। अब फॉर्मेट हम पढ़ लेते हैं, ऊपर वाली चीज़ें छोड़ दें, एनालाइजिंग द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक को एनालाइज करना, इंट्रोडक्शन, पूरा एनालिसिस करना है, टॉपिक है क्या, इसके क्या मुज़र असरात हैं, क्या अच्छे असरात हैं, और एक जनरल कंक्लूजन वगैरह एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद अनफोल्डिंग PRC,
अब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करना है, एक एक पॉइंट उठाते जाना है और उसे एक्सप्लेन करते जाना है। और तीसरे नंबर पे आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया जनरेट करना, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने आइडिया जनरेट किया, अपना बिलीव इस्टेब्लिश किया कि इन आइडियाज़ की बेस पे ये एक चीज़ नज़र आ रही है, होती है। नंबर 4 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और आखिर में फिर आपने बताना है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दी उसका सोर्स क्या है। नीचे जो एग्जांपल है उससे हम आइडिया लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ये आ जाए आप आउटलाइन पे, पेज नंबर आपकी किताब का है 142, ठीक है। यहाँ से हम आइडिया लेंगे। टॉपिक क्या लिखा है? स्क्रीन टाइम हिंडर्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। हमें टॉपिक क्या दिया गया कि स्क्रीन टाइम बच्चों की ग्रोथ को रोकता है। अब हमने इसे बनाना कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या बॉडी, और उसके बाद क्या कंक्लूजन। अब पहले इंट्रोडक्शन, हम इसमें जनरल बात करें, पीछे चीज़ें पढ़नी, उसे हमें रिलेट जरूर करना है, बार बार करेंगे, लेकिन असल में आपका एंड रिजल्ट यही है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या? हुक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आपने ध्यान में रखना है। हुक का मतलब है हुक कर देना। जब मैं हुक कर देता हूँ किसी नोटिस बोर्ड